भगवान। अयो मुर्गा मुर्गा, वो मत। रामो रामो। बंद करा दे इंग्लिश गाना, या बिल्डिंग है क्या पागल खाना। मतलब क्या है? तेरी भी कोई शिकायत है क्या? कहना सेठ जी, ये विजय कुमार का तरफ से हम लोग सब तंग आ गए। हम ना दिन देखता, ना रात देखता, ना खुशी देखता, ना गमी देखता, 24 आवर्स चिया पिया चिया पिया चिया पिया करता ही रहता है। आज उस साजिंदे के बच्चे को अगर साज बजाना न भुला दिया तो मतलब ये है कि मेरा नाम जुगल किशोर जोरावर सिंह नहीं, समझे? मुफ्त के कंपाउंड में फिरता है, किराया तो देता नहीं, ऊपर से भोंकता है। जब भाग भाग भाग। मिस्टर विजय कुमार। पधारिए सेठ जी, पधारिए। वेलकम। वेलकम नहीं, आई कम यू गो। ओ नो नो। जुगल किशोर जी, आप हमारी बिल्डिंग के मालिक हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये बाजा मुझे देता। बहुत खूब, शौक फरमाइए। क्या बताऊं लाला जी, पुराने जमाने में शंकर जी का डमरू था जिसकी आवाज से हिमालय हिल जाता था, और अब और इसकी आवाज से पूरी बिल्डिंग हिल रही है। अजी दम रखकर बजाऊं तो पूरा मोहल्ला हिलने लगे। यकीन ना हो तो देखिए। अरे ये क्या कर रहे हो मिस्टर विजय? मत बजाओ, मैं कहता हूँ मत बजाओ। ओहो, पागल हो गया क्या? लाओ मुझे दो, मैं कहता हूँ। ओहो हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अरे तानसेन के बच्चे, बंद करो, बंद करो, मत बजाओ। स्टॉप स्टॉप। लाला जी, अगर तुमने फिर कभी ये मनहूस साज बजाया तो मैं अपने वकील से नोटिस दिलाकर तुमको इस कमरे से बाहर न निकाल दिया तो मेरा नाम जुगल किशोर जोरावर सिंह नहीं, समझे? ओ नो नो नो। यस यस यस। सेठ जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। देखिए सेठ जी मेरी बात तो सुनिए, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जाती है, सरासर जाती है। जाती हो या कमी, कान खोल कर सुन लीजिए मिस्टर विजय। मतलब ये कि रहना हो तो ट्रम्पेट बंद, वरना बोरिया बिस्तर बाहर, समझे? You stupid fellow! अरे अरे चंद्रा तुम, विजय तुम, अच्छे मौके पे अटक के यार। अरे भाई मैंने टपकता तो तुम गाड़ी से चिपक जाते, मैंने ही तुम्हें बचाया। शुक्रिया। मगर ये तो बताओ कहाँ जा रही थी सरकार? बस तुम्हारी तरफ मेरे यार। हो आई सी। यू डोंट सी। आज मुझ पर मुसीबत का पहाड़ और सितम की बिजली टूट पड़ी। क्यों? क्या हुआ? क्या कहूँ, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। तो फिर मोटर में बैठा जाए और चलते चलते कहा जाए। आओ।
अच्छा, तो बात ये हुई कि तुम अपने ही घर में अपना साज नहीं बजा सकते। यही तो बात है यार। हाँ, लेकिन एक बात पूछो विजय, पूछो। अगर तुम ये साज न बजाओ तो क्या तुम्हारी रोटी हजम नहीं होती? देखो चंद्रा, ये ट्रम्पट ही मेरी जिंदगी का राज है, मेरी आत्मा की आवाज है, ये साज ही मेरा सनम है। बस बस समझ गया, मैं साज और सनम को एक दूसरे से अलग न होने दूंगा। सच? 100% सच। विजय, गोवा में मेरा एक बंगला है, तुम वहां चले जाओ और तब तक ट्रम्पेट बजाते रहो जब तक तुम्हारे फेफड़े सलामत हैं। हाँ भाई, क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ है और कुछ भी नहीं। क्या मतलब? विजय, मुझे दुनिया की सबसे हसीन लड़की से प्यार हो गया है। दिल बेकरार हो गया? क्या नाम है उसका? पुष्पा। पुष्पा? नाम तो महकता हुआ है, लेकिन इसमें मुश्किल क्या है? पुष्पा के गले में पुष्पों की माला पहनाकर उससे कहो, पुष्पा माय डार्लिंग आई लव यू वेरी मच, बस समझो काम बन गया। यही तो मुसीबत है यार, पुष्पा से कहने की मुझमें हिम्मत नहीं। तो थोड़ी सी हिम्मत हमसे उधार ले लो। विजय, मेरा रास्ता कांटों से भरा हुआ है। तुम घबराओ मत, तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे साफ करके तुम्हारे फूल को तुम्हारे सीने से लगा दूंगा। सच? 100% सच। हेलो मम्मी। जीते रहो बेटा। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा। बेटा, अगर तुम मेरी चंद्रा की शादी पुष्पा से करा दो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर दुआएं दूंगी। अरे माता जी, एक पुष्पा तो क्या, ये कह दे इसकी शादी गुलाब, चमेली, नरगिस। बस बस बस, सिर्फ पुष्पा से। शर्मा गया। मम्मी, किसे फोन कर रही हो? पुष्पा को, और किसे? यार मुझे तू संभाल लेना। अरे तुझे क्या, तेरी पुष्पा को भी संभालूंगा। चल आजा आजा। हेलो। अबे तो बात कर ना, बात कर। अबे सीधा तो कर ले इसको। हेलो। हेलो। हेलो पुष्पा। कौन हो तुम? पूछती है कौन हो तुम? अबे तो नाम बता अपना। मैं तो बकरी बोलती है। तुम कौन हो? मैं चंद्रा हूँ। ओह, तो तुम हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कह डालो। अब क्या कहूँ? पूछो, कल कैफे डीलक्स में मिलोगी? तुम मुझे कल कैफे डीलक्स में मिलोगी? किस खुशी में? पूछती है किस खुशी में? मैं तुमसे अपने एक दोस्त का तारुफ कराना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आऊंगी। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू। हुर्रे! पुष्पा ने हाँ कह दी। यस मिस। तुम अपनी गाड़ी पीछे लो। क्यों? बड़े बुद्धू हो, अगर तुम अपनी गाड़ी पीछे नहीं लोगे तो मैं अपनी कार आगे कैसे लूंगी? यही तो सोचने की बात है, अगर आप अपनी गाड़ी पीछे नहीं लेंगी तो मैं अपनी गाड़ी आगे कैसे लूंगा? बिल्कुल जाहिल। तालीम और तहजीब तो कोई आपसे सीखे। शट अप यू इडियट। बिगड़ गई ना, जब बनावट से तुम बिगड़ती हो और बनती है प्यार की सूरत। तुम जाती हो या नहीं? नामुमकिन। क्यों? इसलिए कि यहाँ से गाड़ी जा नहीं सकी, आ सकती है, ये वन वे स्ट्रीट है। पहले क्यों नहीं बताया? आपने मौका ही कहाँ दिया। उफ, थैंक यू। वेलकम सर। हेलो, हाउ डू डू? फाइन। किसे देख रहे हैं आप? जिसे मैं देख रहा हूँ वो मुझे मिल गया। ओह, तो सिर्फ ले चलिए। थैंक यू। तो सिर्फ रखिए। थैंक यू। बेटा नहीं, अभी बाद में चलेगा। कोई बात नहीं। अरे यार, गुमसुम क्यों बैठा है? देर क्यों कर दी? यार मैं तो टाइम से आ जाता, लेकिन रास्ते में एक सरसरी लड़की से टकरा गया। लड़की से? हाँ, वन वे का बोर्ड देखा नहीं, हाँ। और लगी रोक जमाने। फिर क्या, उसके दिमाग का स्क्रू ढीला था, हाँ। तो मैंने टाइट कर दिया। लेकिन पुष्पा नहीं है यार। लो, वो आ गई। अरे बाप रे, ये तो वही लड़की। हेलो पुष्पा।
आओ, मैं तुम्हें अपने जिगरी दोस्त से मिलाता हूं। ये है विजय कुमार वर्मा और ये विजय। नमस्ते। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो तुम यहाँ भी पहुँच गए? क्या करें कुमारी जी, दुनिया गोल है, आमना सामना हो ही जाता है। आप तशरीफ रखिए ना प्लीज। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कोई खास नहीं, बस यहाँ आते हुए इनसे मुलाकात हो गई। Oh, I see. यस मिस्टर चंद्र कुमार, फरमाइए। पुष्पा तुम क्या लोगी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लेंगे। अरे मैम साहब, कम से कम दूसरों का ख्याल रखिए प्लीज। अच्छा, कोक। दैट्स वेरी गुड, 3 कोक। और साथ में पेस्ट्रीज एंड सैंडविचेस। ओके सर। भैया, पुष्पा, तुम्हारे डैडी कैसे हैं? अच्छे हैं। इनके डैडी अच्छे हैं। और कोई ताजा खबर? इवनिंग न्यूज में देखिए। जी नहीं, इनका मतलब आपके डैडी से था। कल डैडी और मैं गोवा जा रहे हैं। अरे वाह, क्या खूब इत्तेफाक है, कल चंद्रा भी गोवा जा रहा है। मैं? हाँ, मैं भी गोवा जा रहा हूँ। अकेले? जी नहीं, विजय भी तो मेरे साथ है। हम दोनों जा रहे हैं। हाँ। अरे चंद्रा यार, मिस पुष्पा के साथ डांस नहीं करोगे? मैं डांस? लेकिन तुम अकेले हो जाओगे। डोंट वरी यार, अगर दूसरा डांस होगा तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा, अगर ये मौका देंगी तो। ठीक है। पुष्पा, मे आई हैव द प्लेजर ऑफ दिस डांस? ओह यस ऑफ कोर्स। दोस्त पसंद आया मेरा? नहीं। क्यों? बिल्कुल गवा है, गवा। जंगली बदतमीज। बदतमीज किस्म की, हमारी होटल की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अभी धक्के देकर बाहर निकल आता हूँ। मिस्टर केदारनाथ, ये काम तो मैं करूंगा। अब बताओ कि पुष्पा पर मेरी क्या धाक जमाई तुमने? पुष्पा की नजरों में तुझे हीरो बना दिया, हीरो। इधर का हीरो? कहाँ का हीरो? अरे जीरो बना दिया, जीरो। जाने मन, अगर उस दिन मैं कैफे में हल्ला गुल्ला न करता तो तुम मेरा गरेबान पकड़कर कैसे बाहर ले जाते? क्या पुष्पा ने तुम्हारे इस एक्शन की दाद नहीं दी? जरूर दी। दी ना? कहने लगी कि चंद्रा, अगर जिंदगी में तुमने कोई कमाल दिखाया तो आज जैसे पहले कोई कमाल दिखाया ही नहीं। बस, तो तुम्हारे ड्रामे का दूसरा सीन भी मैंने कामयाब बना दिया। अब तीसरा सीन होगा गोवा में। छोड़ दे। अबे चंद्र, अबे छोड़ दे। अबे छोड़ा। विजय, मैं छोड़ दे भाई। छोड़। अबे क्या कर रहा? अबे पुष्पा का हुक्म बजा ला रहा हूँ। पुष्पा का? हाँ, उसने कहा था तुम अपने दोस्त के ट्रम्पेट के 10 टुकड़े कर देना, जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने रावण के 10 मस्तक छेद दिए थे। अबे न तू रामचंद्र है न मैं रावण। और फिर पुष्पा ने इस ट्रम्पेट के लिए थोड़ी कहा था, वो तो कैफे वाले ट्रम्पेट के लिए कहा था। ये बात है? हाँ ठीक है। और फिर मैं गोवा जाकर करूंगा भी क्या? अगर मैं ट्रम्पेट नहीं बजाऊंगा तो क्या मक्खियां मारूंगा? Oh, I see. You see, I see, we both see. Let's go. Let's go.
प्यारे, न जाने ये अनजाना सफर कैसे कटेगा। अम्मा हम सफर हमराज हो तो हर सफर आराम से कट जाता है। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं तो हम सबका आशीर्वाद लेते जाइए। शुक्रिया। और वो ये कि फिर कभी वापस ना आइए। ऐसा नक्को बोलो जी, विजय बाबू यहाँ से चले जाएगा तो ये भैंसासुर कौन बनाएगा? दिल तो मेरा भी नहीं चाहता कि आप लोगों को नाराज करके जाऊं, लेकिन क्या करूं? विजय क्या कर रहा है तू? अबे तमाशा देख तू। अरे छोड़ यार। अरे फिर वही हिमाकत। हम आप कैसे आदमी हो, गालियां खा के भी मजा न हुए? छोड़ दे यार, मैं कहता हूँ। अबे अबे छोड़ दे यार। मर गया यार, कोई दब गया लगता है। जाओ जरा जाके देखो तो सही कौन है। कमाल है यार, मारो तुम मुर्दे में उठाओ। हम बकवास मत करो, जाके देखो कौन है। कभी लड़की कभी मुर्दे सब मुझे को उठाने। हम जाते हो? नहीं यार, जाता हूँ। अरे क्या हुआ यार, क्या हुआ? तुमको चोट तो नहीं लिखा? हमको हाथ मत लगाओ, तुमको पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। अब बांधा हूँ जब आपका रास्ते में इधर गाड़ी चलाते तुम, हमको जल्दी बाहर निकालो। चल 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 चल। अरे रोमियो तुम? वेलकम बॉस। थैंक यू। यार चंद्रा, तुमको कंपाउंड में इतनी तेजी से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आई एम सॉरी रोमियो, आई एम सॉरी। यू सॉरी, मी सॉरी, सॉरी कैंसिल बॉस। बात हुई थी। रोमियो ये है मेरे दोस्त विजय कुमार वर्मा। प्लीज टू मीट यू। ये तो टाइम पे ब्रेक लग गया मिस्टर वर्मा, नहीं तो हम पहुंच जाता बर्मा। नो इट वाज नॉट पॉसिबल, आई वाज देयर। आई नो, आई थी। अगर आप मेरे को हेल्प करो भाजी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सुनो रोमियो, कुछ दिनों के लिए हम यहीं रहेंगे। गुड गुड। मैं बाजार से आ रहा था ना, हाँ? आपका टेलीग्राम मिला। हाँ। और कोई ताजा खबर? सुना आपने? हाँ। स्टीमर हार्बर पे आ गया। हाँ। उसमें सतीश बाबू अपनी डॉटर पुष्पा के साथ आ रहे हैं। गुड। साथ में बिहारी भी है। ये कमबख्त बिहारी यहाँ क्यों आ रहा है? ये बिहारी क्या चीज है यार? एक आवारा किस्म का नौजवान जो सतीश बाबू की दौलत हड़प करना चाहता है और साथ ही साथ पुष्पा पर भी डोरे डाल रहा है। तो तुम फौरन हार्बर जाकर पुष्पा को लेकर गिरी बिहार पहुंच जाओ। और मैं भी पहुंच जाता हूँ। आई प्रोटेस्ट, मैं वहाँ अकेला नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? बात तो सुन यार। देखो जिद मत करो, पुष्पा से बिहारी को दूर रखने के लिए तुम्हें पुष्पा के करीब रहना ही होगा। आई प्रोटेस्ट। नो प्रोटेस्ट। अगर तुमने इस वक्त मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा ड्रामा चौपट हो जाएगा। विच ड्रामा? वास्को डी गामा का ड्रामा या पाजामा का ड्रामा? ओह शट अप।
गोली मारो ड्रामे को और गटर में डालो पैजामे को। ओके सर। तुम्हें जाना ही होगा। यानी कि मरना ही होगा। अब समझे मेरी जान। आओ और जाओ। अब गड़बड़ हो गया। कमान यस कमान कमान। टाइम यार ये तो बंद हो गया। हमको तो हम ठीक करेगा। थैंक यू। ओके ठीक करेगा। और वो भाजी? ओ भाजी बाद में लाएगा, पहले तुमको अंदर करेगा, फिर साइकिल अंदर करेगा, फिर भाजी अंदर करेगा, धीरे धीरे अंदर करेगा। प्लीज कम इन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इट इज। यार रोमियो, मकान तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारे मास्टर की तरह। पर डेंजर से खाली नहीं है। वो कैसे? ये मकान का पहला मास्टर था। हाँ? वो एक छोकरी के साथ लव हो गया, लव फेल हो गया, वो सुसाइड कर लिया। उसका भूत डे नाइट मकान के अंदर घूमता है और अपना स्वीट हार्ट को आवाज देता है, टुडलू टुडलू। रोमियो, हम भूत से नहीं डरता, सामान उठाओ। ओह सर, भूत से तो हम भी नहीं डरता है, लेकिन हम सच्चा बात बताते हैं, आपको रात को आवाज आएगा। रात डरेगा, मैं क्या करेगा? हाय पुष्पा, वेलकम टू गोवा। नमस्ते अंकल। तुम कैसे आ गए? वैसे ही आइए, चलिए। आओ यारी। सुशीला नहीं दिखाई देती। मैं जो आया हूँ, मैं आपको गिरविहार पहुंचा दूंगा। आइए, आओ पुष्पा। अरे चंद्रा, हाँ, ये तो विंटेज कार है। पिछले साल ही इसने प्राइज जीता है। अच्छा? हाँ। जी जाता है, मैं ही इसे ड्राइव करूं। चौक से तुम्हारी ही गाड़ी है। चंद्रा, क्या छोटी सी गाड़ी ले आए हो इतने आदमियों के लिए? क्या करूं अंकल, बड़ी गाड़ी बीमार हो गई थी, सो इसको लाना पड़ा। गिरवी रखवा दी हो। क्यों? क्या करना है? आदमियों के बैठने की जगह नहीं, मालगाड़ी है क्या? कोई बात नहीं, मैं अंकल के साथ बैठूंगा। अरे यहाँ का बैठोगे, जगह है क्या? लेकिन अंकल मैं आऊंगा कैसे? तुम्हें रास्ता मालूम है, किसी तरह भी आ जाना। चंद्रा, आई नो योर स्पॉट। डैडी है ना, प्लीज। ठीक है, जैसे तुम कहो। और सुनो, वो मेरे पर्सनल सूटकेस है ना, उसे संभाल के लेके आना। जान से भी ज्यादा। चंद्रा, जब तुम आई रहे हो तो मेरा बैग भी लेते आना, समझे? बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। टेलर्स। यस सर। टैक्सी मंगा लो। सॉरी सर। क्यों? स्ट्राइकन गेला। स्ट्राइकन गेला? अबे तो टांगा ही मंगा लो। सॉरी सर। नो सर। क्यों? टांगे गांव में जाना पड़ेगा, टांगे के लिए। टांगे के लिए गांव में जाना पड़ेगा? खैर कोई बात नहीं, वो कुली बुला लो। कुली भी स्ट्राइकन गेला। कुली भी स्ट्राइकन गेला? खैर कोई बात नहीं, ये सब सामान तुम लोग उठा लो। नो सर। क्यों? सॉरी सर। क्यों? हमको काम पे जाने का। सॉरी सर के अलावा भी तुम लोगों को कुछ बोलने आता है या नहीं? यस सर। नो सर। यस सर, नो सर करते रहते हो, काम कुछ करते नहीं। रख दो सामान, खाम खा के आदमी। भागो यहां से। हाँ, सभी को आज ही स्ट्राइक पे जाना है। अजीब मुसीबत है।
पुलिस कहेगा फिर आगे हो गए। ये साइकिल चला रही है, क्या चल रही है? भाई यार क्या क्या नहीं यहाँ बदमाश एकदम। बच्चा कहीं वो हट जा। मैं क्या हूँ, अरे ये उठने दे तब उठूंगा मैं। सुशीला यू रास्कल। डाकू चोर। न मैं कुंटा बदमाश। न मैं कोई चोर हूं, न डाकू, न चोर, न बदमाश। आखिर तुम हो कौन? मैं विजय कुमार वर्मा। तुम वर्मा हो या शर्मा, लेकिन तुम यहाँ कैसे टपक पड़े? अरे मुझे जानती हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए कहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मैं चंद्रा का दोस्त हूँ और उसी के साथ मैं यहाँ आया हूँ। चंद्रा की भी अकल मारी गई है, जो ऐसे एरोगरों को दोस्त बना लेता है। चंद्रा ऐसा नहीं है आंटी, तेरा भी दिमाग चल गया है, जो चंद्रा की तरफदारी कर रही है। शंकर, जाओ गाड़ी में से सामान निकालो। चलो सब अंदर चलें। क्या हुआ यार? तुम कहाँ चल दिए मिस्टर? अंदर। खबरदार जो अंदर आए। हैं? प्लीज गेट आउट। कमाल है यार। सुनो मिस्टर विजय। जी मिस्टर विजय, आपकी जो इंसल्ट हुई उसकी मैं माफी चाहती हूँ। शुक्रिया। ऐसा लगता है इस पागल खाने में सिर्फ आप ही एक समझदार है। चंद्रा का दोस्त मेरा दोस्त है। यू आर ग्रेट। चंद्रिका आई आंटी। चंद्रा, ये सामान तुमने क्यों उठाया? ये सब काम तुम्हारा बना बनाया है। मेरा? हाँ, तुम्ही ने तो मुझे पुष्पा के पास जाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन तुम पुष्पा के साथ क्यों नहीं आए? क्या करता, मोटर में जगह नहीं थी। मेरी सीट पर वो कमबख्त बिहारी बैठ गया। ओह, और टैक्सी कुली वगैरह को भी आज ही हड़ताल पर जाना था। लाओ ये सामान मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये पुष्पा की अमानत है। पुष्पा भी एक कयामत है। क्या बकते हो? चंद्रा, ये प्यार तुम्हें रास नहीं आएगा। जैसे तुम्हें रास आएगा। पुष्पा तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। और मुझे ऐसी जन्नत भी नहीं चाहिए जिसमें पुष्पा न हो। तुम्हारी मर्जी। तुम तो डूबे हो सनम, मुझको भी ले डूबोगे। ये किसने हरकत की? मैंने। ओह, ये क्या बला है यार? ये कोई बला नहीं है, ये तो यहाँ की मालकिन सुशीला जी का मुंह बोला बेटा टीकू है। इस तमाम जायदाद का होने वाला मालिक। यस सर। ये लो। जो कोई भी यहाँ आता है उसे इसको 1 रुपया टैक्स चुकाना पड़ता है, तभी तो इसका नाम टीकू है। हाँ ये बात है। टैक्स प्लीज। मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को। देखो मिस्टर, पछताना पड़ेगा। हाँ कह देता हूँ। अबे हट। विजय कहाँ चले? घर को। पहले अंदर चलो, मैं सबसे तुम्हारा तारुफ करा दूं। तुम्हारे आने से पहले मेरा तारुफ सबसे हो चुका है। मेरा मूड खराब है। हेलो पुष्पा। हाय। ओ चंद्रा, ये बोल तुमने क्यों उठा रखा है? ला मुझे दो। हाँ पुष्पा, ये तुम्हारा सूटकेस जैसे तुमने कहा था बिल्कुल वैसे ही संभाल के लाया हूँ। हाउ स्वीट। चंद्रा, सामान यहाँ रख दो, मंगल कमरे में ले जाएगा। ठीक है। अरे टीकू, तू तो बहुत छोटा हो गया। ठहरो पुष्पा, तुम्हारा टैक्स मैं दे देता हूँ। ये लो टीकू। थैंक यू चंद्रा। आओ पुष्पा, हम बाहर चले। चलो। आओ बेटा, इतनी देर कहाँ थे? कहाँ नहीं। सबको नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। टैक्स प्लीज। ओहो टैक्स, वो तो भैया देना ही पड़ेगा। ये लो तुम्हारा टैक्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टीकू मियाँ। ये लो भाई अपना टैक्स। जिसने ना दिया उसकी शामत। यही खेल मेरे लाडले को बहुत पसंद है।
क्यों ना हो बड़ा होकर एक कामयाब इनकम टैक्स कलेक्टर बनेगा। क्यों बेटे? ये विजय वर्मा कौन है? चंद्रा का भाई, एक डरपोक, दूसरा नाडी। अरे पुष्पा, चंद्रा तो ऐसा नहीं है। तुम्हारी नजरों में नहीं होगा, मगर विजय तो बिल्कुल अजीब आदमी है। जब भी सामने आता है एक हंगामा खड़ा कर देता है। ओह, तो विजय से तुम्हारी जान पहचान पुरानी है? बिल्कुल नहीं, बस एक दिन मनोर पर हमारा आमना सामना हो गया। जब मैं बिगड़ गई तो ये लगा शेरो शायरी करने। कहने लगा, जब बनावट से तुम बिगड़ती हो और बनती है प्यार की सूरत। मेरी जान, खैर आगे क्या हुआ? उसी दिन जब मैं चंद्रा से मिलने होटल गई तो ये श्रीमान वहां भी पहुंच गए। अच्छा? और लगा ट्रम्पेट अलापने। तो वाह, उसके ट्रम्पेट की आवाज से तो खुदा बचाए। मगर कहो कहो, चुप क्यों हो गई? फिर उसने एक लव सॉन्ग शुरू किया। लव सॉन्ग? हाँ, लव सॉन्ग। लेकिन चंद्रिका, कमबख्त की आवाज इतनी सुरीली थी कि क्या तुम डोलने लगी। चल हट, कुछ भी है, आदमी बहुत जिंदा दिल है। चंद्रा का दोस्त जो ठहरा, चंद्रा का भी दिमाग खराब हो गया है, जिसने ऐसों को दोस्त बना रखा है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आए। सच कहता हूँ आंटी, मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे, लेकिन अंकल जैसा होशियार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। आज से करीब 2 साल पहले अंकल ने एक मिल खरीदी थी, और जो उस वक्त 5 लाख के घाटे में जा रही थी, और आज वही मिल 2.5 लाख के फायदे में चल रही है आंटी। और इसके अलावा अंकल एक शिपिंग फर्म के चेयरमैन भी हैं, और साथ ही साथ बिहारी, मैं सतीश को तुम्हारे पैदा होने से पहले से जानती हूँ। उसका दिल उसकी दौलत से भी बड़ा है। तो फिर काम बन गया आंटी। आज कल ही में अंकल लाखों रुपयों की लागत से एक केमिकल फैक्ट्री खोल रहे हैं आंटी, जो इंडिया भर में एक होगी, सिर्फ एक। सच? बिल्कुल सच। मेरा मतलब है कि आपके पैसे में बरकत है और अंकल के हाथ में कामयाबी। ये क्या राजदारी की बात हो रही है? अरे तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मेरा जिक्र? खैर तो है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अंकल, वो आंटी आपकी फैक्ट्री में पार्टनर बनना चाहती हैं। पार्टनर? हाँ सतीश, अगले महीने मेरे 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट ड्यू होने वाला है, अगर तुम कहो तो। देखो सुशीला, बिजनेस इज बिजनेस, इसमें नफा भी हो सकता है और नुकसान भी। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो? सुशीला, ऐसी बात नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह से सोच लो। जब सोचने का वक्त था तब मैं सोचा, और अब अगर सोचने लगी तो ये मौका भी हाथ से जाता रहेगा। सुशीला। यस अंकल, और मौका बार बार आता भी नहीं, इसलिए ये पार्टनरशिप पक्की। आप दोनों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। कहाँ चला गया था बेटा? अंकल के लिए सिगार लाने। ओह, हमारे लिए लाए बेटा? फिर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कहीं का बड़ों से ऐसा मजाक करते हैं? बच्चा ही तो है। रोमियो, तुम जानता हम यहाँ किस लिए आया? यस, हमारा कान फाड़ने का। यू आर राइट। व्हाट? ओह नो, इसकी एक वजह और भी है। तुम्हारा मास्टर मिस पुष्पा से रोमांस करता है, उसे देखकर घबरा जाता है, नर्वस हो जाता, कुछ कह नहीं सकता। यस, हम जानता। ये हमारा मास्टर का बहुत पुराना वीकनेस है, छोकरी को देख के एकदम डर जाता। तो हमें कोई ऐसा तरकीब सोचना चाहिए जिससे कि पुष्पा भी चंद्रा से रोमांस करने लगे।
याद आ गया। क्या? हमारा उस्ताद का एक लेसन। लेसन? Yes. यू मीन सबक? Yes. कौन सा सबक? हमारा उस्ताद बोलता था, सनी बॉय। व्हाट? आमिन वो प्यार से हमको सनी बॉय बोलता था। सनी बॉय, यस। जब डरपोक आदमी का दिल में जलस पैदा होता है, जलन? जलन पैदा होता है, तो वो शेर का माफिक हो जाता है। ओह, उसके प्यार का रॉकेट एकदम स्पीड पकड़ता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर, और एंड में वो अपना स्वीट हार्ट को, अपना गर्लफ्रेंड को अपने पांव में लाकर पटक नहीं सकता है। यार रोमियो, तुम तो पुराने खिलाड़ी मालूम होते हो। बॉस, हम अपना गर्लफ्रेंड को यानी जूलियट को ऐसे ही पटाया था। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं किसी तरह चंद्रा के दिल में पुष्पा के लिए जलन पैदा कर दूं, तो काम बन सकता है। डेफिनेटली एक टिकट में जैकपॉट मिलेगा। देन इट इज डन। ओके। ओह नो 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 नो, प्लीज डोंट प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट मिस्टर वर्मा, वरना तुमको जाना पड़ेगा बर्मा। ओह माय डार्लिंग, आई लव यू सो मच। मैंने आज तक तुमसे ऐसी कोई लड़की नहीं देखी। सच? हाँ, तुम्हारी आंखें हिरने जैसी, तुम्हारे गाल टमाटर जैसे, और तुम्हारे बाल जैसे सावन किसी घटा। ओह विजय। डैडी, लोफर, लफंगे बदमाश। नहीं डैडी, नहीं डैडी। हट जा, ऐसे बदमाश से प्यार करते हो तुझे शर्म नहीं आती? मरी से अभी हट जा। ये तो अच्छा हुआ तूने मुझे वक्त पे खबर दे दी, तो तुम जैसा बदमाश पता नहीं क्या। लेकिन मैंने किया क्या है? क्या किया बताता हूँ। समझे? ये किया। ओह डैडी प्लीज। नहीं डैडी। 420 का इनका। 420 नहीं अंकल, ये तो 840 है। मेरी तरफ से भी मारिए उसे। अबे हट। ओए! चंद्रा, तुम भी अपने दोस्त से मिल गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं अंकल, मैं तो इसे डांट मारना चाहता था, गलती से आपको लग गया। हाँ, है चुप। अगर तुम फौज में भर्ती हो गए होते तो दुश्मन की बजाय अपने ही आदमी मारती हो। चुप। नहीं डैडी। डैडी की बच्ची। आप विजय को गलत समझ रहे हैं। मैं नहीं, तुम इसे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि तुम एक दूसरे से मिल नहीं सकोगे। चलो। बैठो। चंद्रा मेरे दोस्त, आई प्रोटेस्ट, तुम दोस्ती के काबिल नहीं हो। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारा रास्ता साफ करने के लिए किया है। मेरा रास्ता साफ करने के लिए या अपना रास्ता बनाने के लिए? चंद्रा, मैंने तो समझा था पुष्पा से प्यार करते हुए देखकर तुम्हारे दिल में जलन पैदा होगी। तुम एक मर्द से शेर मर्द बन जाओगे और पुष्पा से प्यार का इजहार कर सकोगे। मैं नहीं मानता। तो रोमियो से पूछ लो। मैं तुम्हारे बुने हुए जाल में फंस जाऊं इतना बेवकूफ नहीं, मैं बहुत होशियार हूं। हाँ, दरवाजा खोलो। अगर अब भी तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मैं तुझे इस कैबिन से बाहर नहीं जाने दूंगा। ना तू उस ट्रम्पेट बाज से मिल सकेगी और ना वो गधा तुझसे मिल सकेगा। डैडी, गधा ट्रम्पेट नहीं बजाता, वो तो जिसके दिल में संगीत की धुन हो और जिसके रग रग में। बंद करो ये बकवास। सेलर, सेलर। यस सर। पुष्पा यहीं रहेगी जब तक मैं दूसरा हुक्म न दूं। यस सर। और ख्याल रहे कि कैबिन से बाहर न जाए। यस सर। अंकल, क्या है? पुष्पा की नादानी से आपको जो सदमा पहुंचा उसका मुझे भी दुख हुआ। अगर आप कहें तो मैं पुष्पा को समझाऊं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसको सही रास्ते पे ले आऊंगा। कोशिश करके देख लो। मैं तो तंग आ चुका हूं उस लड़की से, समझे? पुष्पा, अब तुम
मुझे क्या लेक्चर देने आए हो? मैं तो सिर्फ अर्ज कर रहा हूं। पुष्पा, तुम एक खिलता हुआ फूल हो जिसे छूने के हर कोई काबिल नहीं हो सकता। ये फूल तो किसी ऊंचे घराने की जीनत होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब कैसे समझाऊं? मैं कुछ समझी नहीं। क्या मैं एजुकेटेड नहीं, खूबसूरत नहीं, जवान नहीं? तुम सब कुछ हो, पर मेरे काबिल नहीं। काबिलियत का इम्तिहान तो ले लो। माफ करना, मैं कोई एग्जामिनर नहीं हूँ। तो इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं? पसंद अपनी अपनी, नजर अपनी अपनी। पुष्पा, इन नजरों में तुम इस तरह समा चुकी हो कि मुझे दिन रात तुम्हारे ही ख्वाब नजर आने लगे हैं। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे प्यार का जवाब प्यार से दे दो तो मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। प्लीज बिहारी, छोड़ दो मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। तो मुझे मौका दो कि मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारे दिल में प्यार की जोत जला सकूं। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, प्लीज, छोड़ दो मुझे। क्या हुआ साहब? अरे कुछ नहीं, जरा पाँव फिसल गया था। जहाँ पाँव जब न सके वहाँ पाँव रखते ही नहीं चाहिए। सेना, मिस्टर बिहारी बाहर जाना चाहते हैं, इन्हें बाहर ले जाओ। ऑल राइट मिस पुष्पा, मगर ये याद रहे कि बिहारी ने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। सेना, सेना, देखो आप किसी को अंदर मत आने देना, समझे? ओके। अबे रोमियो, मैं तो समझा था चंद्रा के दिन में इस नाटक से प्यार की आग भड़क उठेगी। ये स्वर्ण हो जाएगा। वो गुस्से में आकर तुमको एक दो हाथ देगा, तुम्हारा को गाली देगा, गला पकड़ेगा। तुम क्या करा? आई एम सॉरी बॉस, हम गर्म हो गया। एंग्री हो गया था। अबे तेरी तरह कहीं तेरा मास्टर एंग्री हो जाता तो मेरा सीन कामयाब होता। यू आर राइट बॉस, तुम्हारा स्टोरी सुन के हमारा हार्ट का पल्पिटेशन एकदम बढ़ गया है। अगर तुम परमिशन देगा तो हम किसी बार में जाएगा और थोड़ी सी लेगा और फिर नदी का किनारे जाएगा, उधर सारा रात आराम करेगा। जाओ, और मैं भी ऊपर जाकर आराम करता हूँ। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड लक। गुड लक। ओ जूलियट, गुड नाइट। चिल्लाओ मत, यहाँ भूत वूत नहीं है, मैं हूँ। ओह, तुम हो? तुम हो मेरे बिस्तर पर? चलो उठ यहाँ से। सुना नहीं? मैं कहता हूँ फौरन चली जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड। अगर किसी ने तुम्हें इस लिबास में देख लिया तो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। डर गए? लो ये पी लो। Don't be silly. Come on. हाँ, अब तुम ये बताओ कब आई, कैसे आई और क्यों आई? डैडी ने मुझे जहाज के कैबिन में बंद कर दिया था। बंद कर दिया था? जैसी रात हुई, मैं कैबिन की खिड़की में से पानी में कूदकर तैरती हुई यहाँ आ गई। तुम्हें किसी ने देखा नहीं? हाँ, देखा था। एक पुलिसमैन ने
मगर मैं उसकी आंख बचाकर यहाँ आ गई। तुम्हारे आने की वजह क्या है? विजय, अब मुझे एहसास हुआ कि तुम आवारा नहीं, 420 नहीं, बल्कि एक शरीफ आदमी हो। सच? विजय, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पुष्पा, मैंने तो तुमसे सिर्फ प्यार की एक्टिंग की थी। एक्टिंग? हाँ हाँ, एक्टिंग। अरे, तुम तो रोने लगी। क्या मैं खूबसूरत नहीं, जवान नहीं, प्यार की काबिल नहीं? ये बात नहीं है पुष्पा। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, सब कुछ हो, मगर मेरे लिए नहीं हो। मेरे दोस्त चंद्रा की अमानत हो। चंद्रा की अमानत? हाँ, वो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है, मगर दिल की बात जुबान पर लाने की उसमें हिम्मत नहीं है। इसलिए मैंने उससे वादा किया है कि मैं तुम दोनों को मिला दूं। लो, अब कोई दूसरी मुसीबत आ गई। अब तुम ईश्वर के लिए यहीं कहीं छुप जाओ, मैं उसे देख कर आता हूं, प्लीज। माफ करना साहब, मैंने आपको आधी रात को तकलीफ दी। कोई बात नहीं। क्या बात है? मुझे शक है। शक? कैसा शक? मैं एक साया को आपके घर में आते हुए देखा। तो फिर वो तुम्हारा ही साया होगा। नहीं, औरत का। औरत? अरे यहाँ कोई औरत नहीं। और इस वक्त एक औरत आकर करेगी भी क्या? माफ करना साहब, आजकल मर्दों से ज्यादा औरत चालाक चोर होती है। हाँ। ऊपर। अरे ऊपर तो मेरा बेडरूम है। हाँ, यही तो बात है, बेडरूम में अक्सर चोर घुसा करता है। तुम्हें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे चोर पकड़ने की तरकीब आती है। क्या बात करते हैं? यकीन ना हो तो देख लो। सॉरी पुलिसमैन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं है? नहीं तो। ये तो एक नमूना था। नमूना था? देख लिया अपना नमूना। पुलिस अपना बचाव करना जानती है। नहीं नहीं, ऊपर से नीचे आया हूँ, आपको ऊपर भेजना है क्या? लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे ना, तो चोर तो क्या, पुलिस भी नहीं बच सकती। 6 महीने में RTO यानी GPO नहीं, DSP। अच्छा, गुड नाइट। नहीं। एक याद रखना, हाँ। अगर आप DSP बन गए, हाँ। तो मुझे भूलना नहीं, मेरा नाम पिंटो। ओके। अच्छा। कौन था? वही पुलिसमैन ओह, जिससे बचकर तुम भाग आई थी। मैंने उसे टाल दिया। अब मेहरबानी करके तुम अपने जहाज पर वापस चली जाओ। ओह विजय, मुझे नींद आ रही है, कल सवेरे चली जाऊंगी। चलो अब सो जाएं। नहीं, तुम यहीं सो जाओ, मैं नीचे जाकर अपने सोफे पर सो जाता हूँ। चलो ये पहन लो। लो, कोई और मुसीबत आ गई।
अरे चंद्रा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? पुष्पा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, जहाज पर होगी। वो वहां नहीं है। तो फिर गिरी बिहार में होगी। वो वहां भी नहीं है। तो फिर कहाँ हो सकती है? यहाँ, इधर, इसी मकान में। और कहाँ? अरे चंद्र, तुम ऊपर मत जाओ। क्यों न जाऊं? ये मेरा मकान है। ये मकान तुम्हारा है, लेकिन जो भूत ऊपर बैठा है वो तुम्हारा नहीं है। मैं नहीं मानता। तो रोमियो से पूछ लो। मैं खुद भूत से पूछ लूंगा। वो मेरे घर का भूत है, समझे? माफ करना दोस्त, मैंने नाहक तुम पर शक किया। इट्स ऑल राइट यार। मगर पुष्पा गई कहाँ? यही बात तो मैं खुद भी सोच रहा हूँ। पुष्पा की आवाज? नहीं यार, तेरे कान बज रहे हैं। कान बज रहे हैं? हेलो। अरे पुष्पा, तुम इस कबाड़ में क्या कर रही हो? तुम दोनों की आहट पाकर छुप गई थी। मैं समझी क्या डैडी आ गए, मगर ये तो तुम निकले चंद्रा। खबरदार, मुझे छूने की कोशिश न करना। आस्तीन के सांप निकले तुम। सुबह पुष्पा के साथ लव सॉन्ग गाया, रात अपने बेडरूम में बुला लिया। लेकिन चंद्रा, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज मेरी मोहब्बत ने खुदकुशी कर ली। अब मैं कभी पुष्पा से शादी नहीं करूंगा। सच? हाँ, बिल्कुल सच। देखो चंद्र, मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम्हारी आंखें तुम फिर धोखा दे रही। नहीं, मेरी आंखें खुल गई है। जी चाहता है तुम्हारी आंखें नोच लूं, मगर क्या करूं, कानून से डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि एक नमक हराम दोस्त और एक आवारा लड़की के लिए मैं अपनी जान खतरे में डालूं। थैंक यू। देखो चंद्र, मेरी बात तो सुनो। ओ चंद्रा, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ बोलो तो सही। क्या तुम जिंदा हो या मर गई? नहीं, अभी तक तो मैं जिंदा हूं। बहुत ही बुरा हुआ। आई प्रोटेस्ट। मत छू अपने नापाक हाथों से मुझे। गद्दारों से पाला पड़ा है मेरा भी। बाय बाय। देखती हो तुमने क्या किया? प्यार का जो फर्ज था, फर्ज वो अदा किया। जिंदगी को कश्मकश में तुम फंसाना छोड़ दो। हमको तुमसे इश्क है, दिल दुखाना छोड़ दो। तुम इश्क कहो या प्यार कहो, दरअसल हिमाकत कर बैठे। जो चाहे सजा दो तुम हमको, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। अरे, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? न मालूम तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। मैं तुमसे जितना दूर रहना चाहता हूँ, उतना ही करीब होता जाता हूँ। रह नसीब, ये मैं अपनी खुशनसीबी समझूं या अपनी मोहब्बत की? मोहब्बत की बच्ची, आज मैं तेरी मोहब्बत को जड़ से काट दूंगा। विजय, आज ये तुम्हारी तीसरी हरकत है। तुमने जिस मीठी जबान से पुष्पा को बहका दिया है, मैं तुम्हारी वो जुबान खींच लूंगा। और अगर ये तुम्हारी आंखों का जादू है, तो मैं तुम्हारी आंखें ही निकाल दूंगा। डैडी। सर ले आओ इस लड़की। बाय बाय। बाबूजी का बच्चा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, मगर वक्त आने पर कहूंगा, समझे? क्या हुआ? कुछ नहीं, कमर में जरा चोट आई है। मैं डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं।
तो लेट जाओ, मैं मालिश करती हूँ। आज का दिन ही बड़ा मनूस है। सुबह सुबह अंकल पुष्पा से झगड़ा कर बैठे। पुष्पा से? हाँ, और कहते थे कि विजय का गला ही दबा दूंगा। अच्छा होगा, मैंने जिंदगी में बड़ी भूल की जो विजय को यहाँ ले आया। अरे अरे, जोश में मत आओ वरना दर्द और बढ़ जाएगा। ये भी सही है। यहाँ पर तुम्हारा कोई भी ख्याल नहीं रखता। ये क्या होगा तुम्हें? कुछ नहीं, जरा चोट लग गई है। मेरे पास इसका रामबाण इलाज है दीदी। क्या इलाज है? ये इलाज बस जाए चिपकी के दर्द खत्म। बड़ा आया वैदराज कहीं का, चल भाग यहाँ से। कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारे चेहरे का रंग एकदम उतर गया। लेटर में बैड न्यूज है? पुष्पा के पिताजी का। व्हाट यू मीन तुम्हारा वुड बी फादर इन लॉ का? यस। व्हाट? नो 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 नो, उसका खत है। देन इट्स ऑलराइट। लो पढ़ो, सीधा करके पढ़ो, हिंदी में है। माय बैड लक। हम कैसा इंडियन है बॉस, हमको हिंदी पढ़ना नहीं आता। तुम पढ़ो प्लीज प्लीज। माय डियर विजय कुमार वर्मा, हाँ। कल रात जो कुछ हुआ उसका मुझे सख्त अफसोस है। वेरी गुड। मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। Fine. उसने सब कुछ बता दिया है। हाँ। आज 3 बजे मुझे जहाज पर मिलो। हाँ। मैं तुमसे कुछ काम की बात करना चाहता हूँ। वेरी फाइन। पुष्पा भी यही होगी। एक्सीलेंट। हमारा हमदर्द सतीश बाबू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। लेकिन इसका जवाब क्या दें? जवाब क्या देना बॉस? बॉस एक काम, तुमको उधर जाना मांगता है। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुमको तो जाना मांगता है बॉस। मैं नहीं जाऊंगा। ओह, देयर यू आर मिस्टर विजय कुमार। हाउ आर यू? भाई मुझे तो शक था कि तुम नहीं आओगे। लेकिन आपका बुलावा कौन टाल सकता है? हाँ भाई, ये तो तुम्हारी शराफत बोल रही है। हाँ, लेकिन पुष्पा कहाँ है? वही तो चल रहे हैं। यही तो मुझ में कमजोरी है कि कभी कभी मैं बेसब्रा सा हो जाता हूँ। रात ना पुष्पा की बात सुनी, ना तुम्हें बात करने का मौका दिया है। आओ। अरे भाई झिझकते क्यों? आओ ना, तुम्हारा ही तो घर है। आओ। पुष्पा, बाबूजी, ये अचानक आपके तेवर क्यों बदल गए? जी तो चाहता है तुम्हारा होलिया बता दो। लेकिन क्यों? कल रात जब तुमने हरकत की, पुष्पा ने उसके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तो फिर आप समझ गए होंगे कि मैं एक शरीफ आदमी हूं। शरीफ? अव्वल दर्जे के लोग। मेरी भोली भाली लड़की से प्यार किया, और वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। उसकी मर्जी के खिलाफ मैंने? पुष्पा, क्या ये गलत है? नहीं डैडी, ये सही है। और फिर तुमने ये भी कहा कि पुष्पा आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार तो कर सकता हूं लेकिन शादी नहीं कर सकता। क्यों पुष्पा? हाँ डैडी, ये भी सच है। हे भगवान। भगवान का नाम तुझ जैसी शैतान के मुंह से अच्छा नहीं लगता। मिस्टर विजय कुमार, कान खोल कर सुन लो कि हमारी खानदानी इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें ये शादी करनी होगी। शादी? लेकिन चंद्रा का क्या होगा? वो मुझे क्या समझेगा? पुष्पा से प्यार तुमने किया है, चंद्रा ने नहीं। मैं अब तुम्हारी एक भी बहानेबाजी नहीं सुनूंगा। लेकिन मैंने कोई बहाना नहीं किया। ये बहाना नहीं तो फिर क्या है? अगर मुझे शादी नहीं करनी थी तो क्या मुझे प्यार करने पर बहकाया? डैडी। रो नहीं मेरे बेटे। हे राम, मैं तो डूब गया। डूबे नहीं। अगर तुमने शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें इसी समंदर की गहराइयों में डुबो दूंगा, जहां से फिर तुम कभी ना उबर सकोगे। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। चलो बेटी पुष्पा। ये लो, तुम्हें ट्रम्पेट बजाने का शौक है ना, इसे बजाते रहना। और सुन, चाहे मैं घुट घुट कर मर जाऊं तो मेरे ख्याल बिल्कुल न करना, समझे?
विजय, माफ करना। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। केबिन की डुप्लीकेट चाबी, केबिन की चाबी रिकॉर्ड के साथ रख दी है। आज गोवा में सालाना कार्निवाल की खुशी में हर जगह आनंद मनाया जाएगा। उसी खुशी में आज रात को स्टीमर पर जब हम नाच गाने में मशगूल होंगे तो तुम बाहर निकल जाना। ख्याल है कि तुम्हें कोई पहचान न सके। पुष्पा, शरीर कहीं की। अरे रोमी, तुम? यस, यहाँ किस लिए? हमको मिस पुष्पा तुम्हारे पास भेजा, तुम्हारा हुलिया बदलने के वास्ते। चेंज एंड देखा मिस्टर विजय कुमार, टैक्स न देने का नतीजा। एक तुम लोग क्या झगड़ा करता है? बच्चे का मापिक छोटा छोटा थप्पड़ मारता है। तुमको झगड़ा करने का मत का मापिक झगड़ा करो। Who are you? I'm in between. हिप्पी बनकर भागना चाहता था, अभी मैं तुझे जप्पे में आ दूंगा। जिप्पी यानी बंदा? सुशीला, 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 होश में आओ, ये सब बनावट है। यू माइंड योर ओन बिजनेस एंड गेट आउट। जाइए। सॉरी, आपको बुरा लगा, माफी मांगता है। जाइए प्लीज। ये तो हमें उल्लू बना गया। कमान कमान। अबे आप बच्चा लोग बंद करेगा। तुम हमारा बात सुनो। नहीं रोमियो, ये नामुमकिन है। मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता। बॉस, लव इज वंडरफुल। कुछ समझ में नहीं आता है। मोहब्बत का दुनिया में आज जो अप है कल डाउन होने सकता है। जो पास है वो दूर होने सकता है। जो दूर आ गया, आ गया। कौन आ गया? वो जो दूर था वो पास आ गया। आई एम सॉरी मिस पुष्पा। पुष्पा, विजय, तुम यहाँ? हाँ, मैं डैडी की आंख बचाकर तुमसे मिलने यहाँ चली आई। रात तक तुमने कमाल ही कर दिया। पहले तो मैंने तुम्हें हिप्पी की लिबास में पहचाना ही नहीं, और फिर तुम किस तेजी से बिहारी को चकमा देकर भाग निकले। मैं बम्बई जा रहा हूँ पुष्पा। क्या? क्यों? विजय, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर पुष्पा? ये दुनिया एक शतरंज की बिसात है और हम तुम इसके मोहरे, जिसकी हर चाल ऊपर वाले के हाथ में होती है। वो जब चाहे कामयाब बना दे और जब चाहे नाकाम कर दे। मैं नहीं मानती। लेकिन ईश्वर की लीला कौन जान सका है? ईश्वर ईश्वर ईश्वर, तुम्हारे ईश्वर को हंसों को रुलाने में क्या मजा आता है? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम चाहो तो आंसू को मुस्कुराहट में बदल सकते हो। जानता हूं, और यह भी सच है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है।
लेकिन मैं मजबूर हूं। एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत, दूसरी तरफ मेरी दोस्ती का फर्ज। नहीं नहीं, मैं चंद्रा को धोखा नहीं दे सकता। विजय, विजय मेरी बात तो सुनो। विजय, विजय, लेकिन उस रात के बाद तो चंद्रा ने मुझसे मुंह फेर लिया है। लेकिन पुष्पा, तुमने चंद्रा को अभी तक पहचाना ही नहीं। तुम एक औरत हो, मर्द के ख्यालात को नहीं समझ सकती। लेकिन मैं जानता हूं चंद्रा बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, उसे चूमेगा और कहेगा, पुष्पा माय डार्लिंग, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। ओ विजय, तुम्हारा हर फिक्र एक शेर मालूम होता है। लेकिन ये मैं तो चंद्रा के लिए कह रहा था। और हाँ, तुमने जो बात मुझसे कही है वही तुम चंद्रा से कहना, वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। मगर विजय, मेरी खातिर, मेरे प्यार की खातिर। अच्छा, मैं चलता हूं। विजय, विजय मेरी बात तो सुनो। विजय, 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 इतने कठोर न बनो। विजय, तुम समझते थे कि आसानी से तुम मेरी गिरफ्त से निकल जाओगे। लेकिन आपको मेरे जाने की खबर कैसे मालूम हुई? टीकू से। हाँ, मैंने तुम्हें जाते देखा और अंकल को खबर कर दी। अंकल ने मुझे डबल टैक्स पे किया था। और मैं तुझे ट्रिपल टैक्स पे करता हूँ। अरे अरे, ये मैंने क्या किया? खून मैंने लगा, मुझे माफ कर दो टीकू। दिल से कहते हो, सिर्फ जुबान से? मुझे तुम्हें लात नहीं मारनी चाहिए थी, मैं शर्मिंदा हूँ। फिर तो तुम बुरे आदमी नहीं हो। ये लो, टैक्स, पेनल्टी, ब्याज सब कुछ चुका दिया। फिर तो तुम स्पोर्ट्समैन भी हो। शेक हैंड। शेक हैंड डार्लिंग, जस्ट ए मिनट। बहुत हो चुकी है बकवास, पकड़ लो इसे। स्कूटर संभाले। नालायक बच्चे, मैंने तुझे भारी टैक्स इसलिए पे किया था कि तू विजय से मिल जाए। देखिए अंकल, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ कि आज इधर कल उधर या परसों किधर। आज से विजय मेरा दोस्त होगा, इसलिए ये लीजिए आपके रुपए। कम वक्त कहेगा। शेखपाल, फिर मिलेंगे। अगर खुदा ने क्या होशियार। लेकिन बॉस, ये लाखों का माल दादू के भरोसे पर छोड़ के जा रहे हो। तुम नहीं जानते कि दादू मेरा खास आदमी है और सबसे ईमानदार असिस्टेंट, समझे? जी, चला।
कौन हो तुम? मैं जो भी हूं, तुम कौन हो मैं जानता हूं। मिस्टर दादू, बॉस के असिस्टेंट। तब तो तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। गाड़ी रोको, जीप रोको, ठहरो। अरे पिंटू तुम? हाँ, आप इस हालत में यहाँ? हाँ, मैं बम्बई जा रहा था। हाँ? कि मैंने उस अड्डे से एक आदमी को निकलते हुए देखा, जैसे लोग बॉस कहते हैं। बॉस? हाँ। पुलिस उसी की तलाश में है। आप अंदर गए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, मुझे स्टेटमेंट देना है। मैंने कहा था एक दिन तुम जरूर डीएसपी बनोगे। मैं डीएसपी बनूं ना बनूं, लेकिन तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। चलो। अरे क्या हो गया तुझे? कुछ बोलेगी भी या यूं ही सिसकियां भरती रहेगी? आंटी, चंद्रा यहाँ से जा रहा है। तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? ये पुष्पा से पूछो। पुष्पा से क्यों? मैं तुझसे पूछती हूँ। चंद्रा पुष्पा को चाहता है और वो उसका मजाक उड़ाती है, उसे ठुकराती है। पुष्पा के सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। उसकी बेरुखी से चंद्रा के दिल पर क्या क्या गुजरती है, इसका उसे बिल्कुल एहसास नहीं। तुम्हें बहुत एहसास है? समझ गई। ये आजकल के लड़के अपने आप को क्या समझते हैं। चलो आओ मेरे साथ आओ। कहाँ जा रहे हो? आंटी मैं बम्बई जा रहा हूँ। इसमें क्या है? कपड़े हैं मेरे। वहाँ रख दो। मगर आंटी सिर्फ कपड़े हैं। मैं कहती हूँ रख दो। खोलो इसे। लेकिन कहा तो सही आंटी मेरे। मैं कहती हूँ खोलो। आंटी ये क्या कर दिया आपने? यहाँ आओ। जी मैं कहती हूँ यहाँ आओ। आंटी आखिर बॉम्बे जाने की वजह? यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। यहाँ तुम्हारा दिल कैसे लग सकता है? तुमने किसी का दिल जो तोड़ा है? मैंने दिल तोड़ा? हाँ हाँ तुमने जिन आंखों में प्यार की झलक देखना चाहिए वो आंखें खाली थी, और जिनमें प्यार था उसे तुम्हारी नजरें न देख सकी। आंटी प्लीज चंद्रा को तंग मत कीजिए। चंद्रा को तंग मत कीजिए। इतना बड़ा हो गया लेकिन अकल नाम को नहीं। जी चाहता 2-4 थप्पड़ लगा दो ताकि इसके होश ठिकाने आ जाए। आंटी तुम चुप रहो। दिल की भी कोई हद होती है। अब तुम जानो चंद्रा। आंटी ने जो कुछ कहा उसकी मैं माफी चाहती हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैं तुम्हें समझ न सका।
आंटी ने तो एक भूले हुए राही को रास्ता दिखा दिया। मैं आंटी के इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रा, मेरी चंद्रिका। हे, क्या सोच रही हो? मगर चंद्रा, पुष्पा तो विजय को चाहती है। हाँ, मैं जानता हूँ, और उन दोनों के दरमियान मैं दीवार नहीं बनूंगा। आखिर विजय भी तो मेरा दोस्त है। कितने ऊंचे हैं तुम्हारे ख्यालात? ये ख्यालात नहीं, हालात हैं, और मैं हालात का बहुत कायल हूँ। हेलो अंकल। अंकल, अंकल, आप इतने मायूस क्यों हैं अंकल? जब एक बाप अपनी बेटी को खुश न रख सके तो वो मायूस ही होगा। मैं आपके जज्बात को समझता हूं अंकल, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं पुष्पा की जिंदगी संवार सकता हूं। काश ऐसा हो सके। वो विजय को प्यार करती है, तुम्हें नहीं। लेकिन जब विजय ही धोखा देकर भाग गया तो क्या आप ऐसे आवारा और बदमाश नौजवान को? नहीं नहीं बिहारी, विजय ईमानदार है। वो तो उस कौल को निभा रहा है जो अपने दोस्त चंद्रा को दिया था। आप बहुत भोले हैं अंकल, सच में बहुत भोले। दुनिया में कैसे कैसे मक्कार हैं आप नहीं जान सकते। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं पुष्पा के दिल से विजय की कमी को पूरा कर सकता हूं। मोहब्बत की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता बिहारी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं, हरगिज नहीं। अब सिर्फ सुशीला के सिग्नेचर लेने रह गए हैं, सो वो काम आपका है। बिहारी जी, मेरा दिल नहीं चाहता कि सुशीला को धोखा दूं। अंकल, नाव किनारे पर लाकर डुबो देना चाहते हैं? क्या करूं, जमीर की आवाज से मजबूर हूं। खैर, अगर आप नहीं चाहते तो ना सही, लेकिन आज तक जो मैंने आपके लिए किया उसका इनाम तो मुझे मिलना चाहिए। कैसा इनाम? पुष्पा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। यह नहीं हो सकता। पुष्पा विजय को प्यार करती है, लेकिन पत्नी बिहारी की बनेगी। नहीं, यह कभी नहीं होगा। तुम आज तक मेरी जिंदगी से खेलते आए हो। ये पुष्पा की जिंदगी का सवाल है। ओके, इस तस्वीर को पहचानिए, जिसका खून आपके इन मुबारक हाथों से हुआ। मैंने किसी का खून नहीं किया, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। मत भूलिए अंकल कि इस राज को सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कमीने। मोहब्बत और नफरत में हर चीज जायज होती है। अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो मजबूरन मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। पहला खून तो झूठा इल्जाम था, लेकिन अब तुम्हारा सच्चा खून होगा। अंकल मैं नहीं छोड़ूंगा, आस्तीन के साथ। मगर खूनी तो नहीं अंकल। पुष्पा, तुम्हारे डैडी ने। मैंने सब कुछ सुन लिया है। पुष्पा, ये हम दोनों को धोखा देकर नाजायज फायदा उठाना चाहता है। मैं जानती हूँ, फिर भी मैं बिहारी से शादी करूंगी। क्या कह रही हो पुष्पा? तुम इससे रिश्ता जोड़कर जिंदगी भर सुखी नहीं रह सकती हो। जब आप मेरे लिए बिहारी का खून कर सकते हैं तो मैं आपके लिए इतना भी ना कर सकी तो बेटी कहेगी। तुम तो विजय को चाहती हो। विजय मुझसे शादी नहीं करेगा, वो मुझसे कह चुका है। अब मैं किसी से भी शादी कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है। बिहारी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो। मोहलत? मोहलत किस लिए? मेरे लिए।
ओके डार्लिंग। पुष्पा, तुम आ गए विजय। पुष्पा, मैं विजय नहीं चंद्रिका हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया पुष्पा? हम तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ चली आई हो। मुझे अकेले ही रहने दो। अकेले रहने दो। पुष्पा, हम तुम्हें अकेले नहीं रहने देंगे। मैंने चंद्रिका से शादी का फैसला कर लिया है। अब तुम विजय से शादी करने के लिए आजाद हो। चंद्रा, तुम हालात की असलियत को नहीं जानते। विजय अब मुझसे शादी नहीं करेगा। शादी नहीं करेगा? अरे विजय तो क्या, उसका बाप भी शादी करेगा, और अगर उसने भी न की तो मैं शादी करूंगा। चंद्रा, ओ आई एम सॉरी, वेरी सॉरी डार्लिंग। बग गया हूं जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे, खुदा करे कोई। ओ डैडी, न आप वक्त पर खाना खाते हैं न आराम करते हैं। आखिर इस परेशानी से क्या फायदा? आप सच्चे हैं और सच पर कभी आंच नहीं आती। लेकिन बेटी, कानून मुझे कभी सच्चा नहीं समझेगा। कानून की आंखें नहीं होती, वो सिर्फ सुन सकता है, सिर्फ सुन सकता है। आखिर ये किस्सा क्या है? कुछ मैं भी तो जानूं। तो सुनो बेटी, एक रात मुझे एक मिस्टीरियस टेलीफोन आया। बहैसियत सेंचुरी शिपिंग कंपनी का एजेंट होने के नाते मुझे जहाज पर आना पड़ा। यकायक किसी के चीखने की आवाज आई। मैं फौरन कैबिन में पहुंचा तो मेरा फोरमैन किशोरी लाल गिरा पड़ा था। जैसे ही मैंने उसके सीने से खंजर निकाला, किसी ने मेरी तस्वीर खींच ली। इतने में बिहारी लाल अंदर आ गया। जी आपने क्या किया अंकल? मैंने क्या किया? जून में रास्ते से आ रहा था तो मुझे चीख की आवाज सुनाई दी। मैं भागकर अंदर दाखिल हुआ, देखता हूं कि ये मरा पड़ा है और ये चाकू इसके सीने में गड़ा हुआ। ये बात मैं तो मान सकता हूँ, लेकिन कानून कैसे मानेगा अंकल? बिहारी, बिहारी मुझे बचाओ बिहारी, मैं निर्दोष हूं बिहारी। फिक्र मत कीजिए अंकल, बिहारी हमेशा आपको बचाता आया है और आज भी आपकी मदद करेगा अंकल। आप फिक्र मत कीजिए। आप ये कोट इसे पहना दीजिए। अच्छा, मैं अभी आया।
तक मुझे ये नहीं मालूम हुआ कि बिहारी ने किशोरी लाल की लाश को कैसे और कहां ठिकाने लगाया। बेटी, अब मुझे तबाह करने के लिए बिहारी की आवाज में काफी दम आ चुका है। वही आवाज को बंद करने के लिए तो मैंने बिहारी से शादी करने का वादा किया। मगर बेटी, वो तुम्हें जिंदगी भर तड़पाता रहेगा। मुझे उस तड़प में भी राहत मिलेगी। मेरी बच्ची। डैडी। मालूम होता है कि बिहारी अंकल और पुष्पा दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है। वो कैसे? इस फोटो से साफ पता चलता है कि खून किसी स्टीमर में हुआ है। मुझे सबसे पहले बंबई जाकर यह पता करना चाहिए कि यह खून कब और किस स्टीमर में हुआ। फिर मैं पुलिस को कह सकता हूं कि मुझे इस खून के बारे में कुछ शक है। ठीक है, कल सवेरे ही मैं बंबई के लिए फ्लाई करता हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम? हाँ, अब जहाँ तुम वही मैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। टैक्सी भी नजर नहीं आती। कहाँ जाना है आपको? क्यों? मेरी प्राइवेट टैक्सी है, मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। जो टैक्सी वाले को दे वो मुझे दे दीजिएगा। क्यों, क्या ख्याल है? ठीक है, चलो। चलो चलिए। वर्ली सी फेस ले लो। ओह गॉड, हम इसका सच में 1 गैलन पेट्रोल खर्च कर दिया। पर ये लाट साहब इधर बैठा है। हम घर में गया, बोला बाजार गया हूँ, बाजार गया, बोला सिनेमा गया हूँ, सिनेमा गया तो मालूम पड़ा तुम ऑलवेज इधर आकर मच्छर मक्खी मारते हैं। तुम्हारे आने की वजह क्या है? वजह है हम तुमको गिरिविहार ले जाना मांगता है। नहीं रोमियो। लेकिन तुम हमारी बात तो सुनो। लिसन, हियर मी प्लीज। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जूलियट का कसम, ये मिस पुष्पा का लाइफ का क्वेश्चन है। पुष्पा मेरी जिंदगी में एक हसीन ख्वाब बनकर आई और एक हवा के झोंके की तरह चली गई। अरे अरे, ये तो बॉस जा रहा है। रोमियो, बॉस तो तुम है। नहीं रोमियो, तुम नहीं समझते। कमर हमें इसका पीछा करना है। उन्हें मालूम। चलो। आधा पर्सन
क्या खबर है? जरा नवाजिश है आपकी। क्यों सेठ ताराचंद, कुछ माल वाल बना? तब्दील का पासा फेंक रहा हूँ, एक दिवस लगी जा सके। जरूर लगेगा सेठ जी, और लगाइए। मिस्टर पेमनी, आप लगाइए। हेलो बॉस। हेलो। एनी न्यूज सैमसन? गोवा के मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। गुड। और वो जो माल हांगकांग से आ रहा था? आप बेफिक्र रहिए, हांगकांग से अफीम और सोना रवाना हो चुका हुआ है। यार रोमी, मुझे कुछ दाल में काला नजर आता है। बॉस माफ करना, मेरे को तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। ठीक है, तुम पुलिस को फोन करो, मैं जरा इधर संभालता हूँ। अभी गया अभी आया, बट बी केयरफुल। गुड लक। थैंक। कौन हो तुम? हमें यहाँ किस लिए लाया गया? हर बात के पीछे एक मकसद होता है। आखिर मालूम तो हो कि मकसद क्या है। आप दोनों शायद इसकी तलाश में घर से निकले थे। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? तस्वीर ही नहीं, अक्स तस्वीर भी मौजूद है मेरे पास। किशोर। यस बॉस। पहचान लिया? यही है ना वो? चंद्रिका, हमारा शक सही निकला। मुझे यकीन था कि सतीश अंकल खून नहीं कर सकते। तो फिर बिहारी? बिहारी मेरा भाई और करीबी साथी है, और उसके रास्ते की हर रुकावट दूर करने की ताकत मैं रखता हूं। मत भूलो कि तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। यहाँ का हर कानून मेरे हाथ में है। नाइंसाफी पर तुला हुआ हर आदमी यही सोचता है। सही कहा तुमने चंद्रिका, ये ऐसी जलील हस्ती हैं जिसे स्याह और सफेद की कोई तमीज नहीं। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। थू। बॉस की इंसल्ट करने वाले को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, छोड़ दो। किशोर, छोड़ दो। समझ से काम लो चंद्रा, हम जाल में फंस चुके हैं। समझदार वक्त की नजाकत को समझ जाया करते हैं। अगर तुम दोनों खामोशी इख्तियार कर लो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि पुष्पा की शादी बिहारी के साथ हो जाते ही तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। देखा सेठ जी, नैन नारी और नाच का जादू। बोला शिकारी, पण हे अंदर શું કરવા ગયો? जिंदगी का जुआ खेलने के लिए। राम राम, आज સુધી तो અહીંયા जीती नहीं सक्यो, ये अंदर શું जीतશે? ओ यंग मैन, तुम इधर काय को आया? तुम्हारा जान खतरे में है। कोर्ट के लिए तुम इधर से जाओ, हम तुम्हारा पाँव पड़ते हैं। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। ये बताओ यहाँ का बॉस कौन है और वो कहाँ है? तुमको बताना। हम बता नहीं सकता। अगर हम बताएगा तो बॉस हमको मार डालेगा। हम और तुम नहीं बताएगा तो हम
बताओ। हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। स्टॉप प्लीज। बॉस ये हमारा जूलियट है। जूलियट, तुम छोड़ के हमको किधर चला गया था? हम आखा गुआ तुम्हारा सर में ढूंढा। वो बॉस हमको किडनैप करके इधर लेकर आया और अभी हमसे डांस करवाता है। तुम बात करते रहोगे, सब पूछो बॉस कहाँ है? यस, बॉस किधर है? हाँ, हम बताते, तुम हमको मारेगा तो नहीं? नहीं मारेगा। आओ इधर, इधर इसमें 007 घुमाने से वो दरवाजा खुलता है। वो बस उधर को गया। 007 था। बॉस, हम इसको सेफ प्लेस पे छोड़ के आता, तुम चलो। ओके। तुम दोनों यहाँ इस हालत में? ठहरो, मैं अभी तुम्हें यहाँ कर। कोशिश बेकार है। चंद्रा और चंद्रिका मेरी कैद में है और तुम भी मेरे बिछाए हुए जाल में खुद ब खुद चले आए। कमीने, एक मासूम लड़की पर जुल्म करते हो? जमीन बेहतर है कि तुम बिहारी और पुष्पा के रास्ते से हट जाओ, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। परवाह नहीं। अच्छा किशोर। यस बॉस। अरे कम्बल थोड़ा कहाँ देता है? रोमियो, यहाँ देखो। अरे मास्टर, तुम भी फंस गया। जल्दी छुड़ाओ हमें। ये तुम मूनलाइट क्या कर? तुम फंस गया। हम बहुत फंस गया। हमारा गर्लफ्रेंड दूसरे ऊपर फंस गया। चलो जल्दी चलो। अरे रोमियो, मुझे छुड़ा। सॉरी बॉस, तुमको छुड़ाते हैं। रोमियो, विजय को बॉस यहाँ ले गया है। हाँ मास्टर। हाँ, तुम इस मूनलाइट को लेके उलझ जाओ। ठीक है, हम इनको निपटता है। ठीक है, जरा होशियारी से काम करना। गॉड सेव मी एंड माय बॉस। विजय को छोड़ो, छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा छुट्टी करेगा। किशोर, शाबाश। ओ लाल टोपी, इसका पिस्टल नहीं है। जाओ, पीछे करो, भागने ना पाए।
छुट्टी हो गया। एक भी आदमी भागने ना पाए। चलो जल्दी चलो, कमन क्विक। हवलदार, इन सबको पुलिस चौकी ले जाओ। चलो बताओ तुम्हारा बॉस कहाँ है? विजय, वो तो भाग निकला। कोई बात नहीं, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बताओ। मैं कुछ नहीं बता सकता इंस्पेक्टर साहब, बॉस मुझे मार डालेगा, मेरी जान ले लेगा। ले जाओ इसको हम बाद में देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, बॉस बहुत खतरनाक आदमी है, वो मुझे मार डालेगा, मेरी जान ले लेगा। इंस्पेक्टर साहब, किशोर कुछ नहीं बताएगा, वो बॉस से बहुत डरा हुआ है, लेकिन टंगसन की जेब से हमें एक डायरी मिली है जो कि कोड वर्ड में लिखी हुई है। कोड वर्ड में? तो फिर इसका राज कैसे मालूम होगा इंस्पेक्टर साहब? पुलिस के एक्सपर्ट इसे मालूम कर ही लेंगे, और फिर उसके बाद हम बॉस का करी चावल बना देगा। गोवानीज करी चावल। हमारा फादर मास्टर कुक था। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले हमें पुष्पा का ख्याल करना चाहिए। अगर ये शादी होगी तो? अब हमें किसी भी तरह जल्दी से जल्दी गोवा पहुंचना चाहिए। गुड, आप जूलियट को यहीं छोड़ जाइए, क्योंकि उसकी मदद की हमको जरूरत पड़ेगी। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। विजय, चंद्रिका को आराम की जरूरत है। जैसे ही इसकी तबीयत ठीक हुई, हम दोनों गोवा पहुंच जाएंगे। लेकिन विजय, तुम जल्द से जल्द रोमियो के साथ गोवा पहुंच जाओ। चंद्रा, अब ये हमारी कहानी का आखिरी सीन होगा। हाँ, सिर्फ एंड बदल जाएगा। मुझे मेरी महबूबा मिल गई, अब तुम अपना सनम पालो। और तुम्हारा सास भी, जो हम संभाल के रखा है। चंद्रा और चंद्रिका अब तक नहीं आए। मंगल, ओ मंगल, कहाँ मर गया? मालकिन, मैं आ गया। राय साहब के यहाँ से कोई आया? राय साहब के यहाँ से बस सूरदास ने कहा है, आया है सो जाएगा, जग चला चली का मेला। आया बड़ा सूरदास का चेला। क्या टेलीफोन करो, खबर निकाल। आज शादी का दिन है। वो कहीं नहीं दिखाई देते। अरे मैं भी तो उन्हें ढूंढ रही हूँ। वो रहे। अरे वाह, सब मेहमान तुम्हें पूछ रहे हैं और तुम यहाँ अकेले खड़े हो। सुशीला, तुम नहीं समझती, ये शादी किस हालत में हो रही है? हर तरह से अच्छी हालत में हो रही है। शहनाइयाँ बज रही हैं, घर गुले गुलजार बना हुआ है, और क्या चाहिए? मैं तुम कैसे समझाऊं, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं समझती हो। बेकार की बातें नहीं करती। चलो आओ, सब मेहमान पूछ रहे हैं। आओ। पुष्पा, ऐसे खुशी के मौके पे तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आज से मेरी जीवन साथी बन चुकी है, मैं इन्हें कैसे रोक सकती हूँ? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। थोड़ा खड़ा हो जाओ। देवानंद का स्टाइल, धर्मेंद्र का बॉडी, प्राण का खोपड़ी भी हाई, लेकिन थोड़ा इधर से मार का गया, वरना राजेश खन्ना। क्या कहना? अंकल, मैं आपको एक अनोखा तोहफा देना चाहता हूँ। अरे ठीक हो मियाँ, दुल्हन से अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है? क्यों रोमियो? हाँ भाई, शुभ घड़ी बीती जा रही है, चलें। हाँ, हम रेडी है, लेकिन बच्चे का दिल नहीं तोड़ना मांगता। अच्छा तो दिखाओ टीकू मियाँ क्या है। इधर से चलो। अरे टीकू, कहाँ है तुम्हारा तोहफा? ये रहा।
विजय तुम, ये क्या हरकत है? हरकत नहीं बरकत। बेटा बिहारी, दुल्हन तेरा नहीं मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, और सुख घड़ी बीती जा रही है। रोमियो, एक्शन! अभी एकदम 2 डिग्री का फर्क खत्म हो गया। चलो His Highness पृथ्वीराज चौहान तशरीफ लाते हैं। ऐसा गुड। मैडम, अब ये मैरिज जल्दी होना मांगता, नहीं तो हमारा भी ये देख के सेंटीमेंट खराब होता है। ईश्वर पे भरोसा रखो पुष्पा, धीरज से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। विदाननम भूतगणादिसेव्यं कपिलजम्बूफलचारभक्षिताम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर। पयः पृथिव्यां पय ओक्लधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयद्यां पयस्पति प्रदस्ये शन्तुमयं। कन्या को बुलाइए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं कपिलसदृशं मेघवर्णं शुभागमनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे भवहरं विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरिः। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतेन च तानि तानि विनश्यन्ति वृक्षे पदे पदे तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। स्वस्ति न इन्द्रो वृषभः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिः ददातु। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरणं त्र्यम्बके श्रीगौरी नारायणी नमोस्तुते। पयः पृथिव्यां पयः ओक्लधीषु पय दिव्यन्तरिक्षे पयद्या पयस्पति प्रदस्यां सन्तुमयं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरणं त्र्यम्बके श्रीगौरी नारायणी नमोस्तुते। बिहारी तुम, तो फिर तुम कौन हो? ये मैं हूँ। ये सब क्या? मैं कह रहा हूँ तुम जाओ। अरे विजय, तुमने कहा था मैं तुम्हें बाद में बताऊँ, तुम पहले बिहारी को रोको। अच्छा क्षमा। थोड़ा गड़बड़ हो गया। फ्रेंड का शादी में हमारा टांग का सेक्रीफाइस।
बन के हाँ फूल आ गया इधर नहीं उधर उधर जमा के उठो 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 भागता है भागता है खेल खत्म हो चुका मिस्टर बिहारी उर्फ बॉस। बॉस? हाँ विजय, सैमसन की डायरी से ये साफ साबित हो चुका है कि बिहारी और बॉस दोनों एक ही हस्ती के दो रूप हैं। और इसीलिए आज तक बॉस और बिहारी को किसी ने एक साथ इकट्ठे नहीं देखा। कानून की नजरें बहुत तेज होती है मिस्टर बिहारी। अच्छा, ले चलो इसे, ले जाओ। ओके बेटा विजय, गेट लॉस्ट, सी यू। खुश रहो बेटी, खुश रहो। अरे भगवती बाबा जीते रहो। जीते रहो। God bless you both. देखो What? एक या दो, तीन भी नहीं।